हेलो गाइज, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज तक या अभी तक आपके मन में जो भी बेल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ सवाल है, सारे सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कोई भी सवाल, मेरा गारंटी है, आपके मन में नहीं रहेगा और सारे का जवाब जो है सबूत के साथ विथ एविडेंस आपको देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल दिए बस निकल लिए। आपका जो भी सवाल का हम जवाब देंगे उसका पुख्ता सबूत भी देंगे। तो इसमें आपको ब्रीफ में बता दें कि इसमें कुछ कुछ इसमें किस टाइप का आपका सवाल रहने वाला है। तो चलिए, पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है। हम वैसे सारे सवाल को पढ़ेंगे नहीं, बस ब्रीफ में बता रहे हैं। इस सवाल को जब हम क्लियर करेंगे आगे जाके वन बाय वन करके उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ब्रीफ में बता रहे हैं कि इसमें क्या सब रहने वाला है। इसमें आपका एग्जाम का डेट के बारे में बताएंगे, एग्जाम कब होगा, और एग्जाम जो होगा आपका, जैसे सीबीटी होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो कितने भाषा में होगा, कब होगा, ये सारा कुछ बताने वाले हैं। आपका ज्वाइनिंग कब होगा, आपका इसमें जो सैलरी है, सैलरी क्या रहती है, इसमें जो है घूस का क्या मतलब है, घूस या सेटिंग जो भी है, और एग्जाम पास करने का जो रणनीति है वो बताएंगे साथ ही, और इसका क्या फ्यूचर है वो भी बताएंगे। अगर इस वीडियो में आप बने हुए रहते हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि बेल्ट्रॉन से हमें जुड़ना है या क्वाइट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टोटल सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम 18 सवाल लिए हैं और 4 जो है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया है उनको शॉर्ट लिस्ट किए हैं और उनका जवाब देंगे। तो 18 4 22 सवाल है। हो सकता है बताने के क्रम में एक आधा और सवाल मन में आ जाए, तो ये सारा कुछ हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि सीबीटी एग्जाम कब और कितने भाषा में होगा। सबसे पहले कब होगा इसको बता दे कि 3 महीना के अंदर में आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा या एग्जाम हो भी सकता है। इसीलिए जो बेल्ट्रॉन से जुड़ना चाहते हैं, वैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इनको बेल्ट्रॉन की तैयारी करनी है किनको नहीं करनी है। जिसको जुड़ना है वो अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो प्लीज़ आप तैयारी में लग जाए। और जिनको बेल्ट्रॉन से रिलेटेड मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी है बिहार में, उसका आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब दूसरा है कि कितने भाषा में एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर में हिंदी में एक क्वेश्चन है 2 नंबर और तीसरा है इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी जैसे इंग्लिश में आपने चूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन का भाषा चूज किया है, तो आप उसको मैनुअली ऊपर में जाके लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मतलब लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप एग्जाम में शुरू में कोई भी भाषा चूज कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम कब होगा और कितने भाषा में होगा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइपिंग टेस्ट कितने भाषा में लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है, जैसे आपका सीबीटी एग्जाम हो गई तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा, एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात, मतलब उसी दिन कुछ अंतराल के बाद कुछ देर आपको टाइम दिया जाएगा, आधा घंटा या 15 मिनट। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट साथ ही लेने का मतलब ये है कि आप उनको तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेना ही है, सीबीटी लेना ही है, तो कंप्यूटर तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। तो इसीलिए इस बार ये क्या कर रहा है कि साथ ही एग्जाम ले रहा है, ताकि सरकार का जो खर्च है वो कम हो जाए। सीधे ये ऐसे समझिए, उनको सीबीटी लेना है, साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी ले रहा है। और दूसरी कोई इसमें तार्किक वाली बात है नहीं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच आपको उचित अंतराल भी मिल जाएगा। जैसे आप हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग दीजिएगा तो आपको बीच में थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 5 मिनट 10 मिनट आपको समय दे दिया जाएगा, जिसमें आप जैसे इंग्लिश का आप टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आपको 5-10 मिनट बीच में गैप मिल जाएगा, उसके बाद फिर हिंदी का दीजिएगा। तो इस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट उसी दिन लिया जाएगा और उसका लेआउट मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गिल रहने वाला है। क्लियर है। तो आपका इसमें हिंदी का ये हो गया आपका मंगल फॉन्ट। इंग्लिश में जो आपका नॉर्मली इंग्लिश रहता है वो रहेगा। तो इस तरह से आपका उसमें टाइपिंग टेस्ट
लिया जाएगा। बाद बाकी हम आगे दूसरे क्लास में टाइपिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे लिया जाएगा, कब लाया जाएगा। ठीक है। अब हम टाइपिंग से रिलेटेड इसमें बहुत सारे यूट्यूबर भी और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी सवाल है, और आई थिंक कुछ का देखे कि वो कुछ गलत भी बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हम फ़ोन करके पूछे हैं कि आपको हिंदी में भी पास करना होगा और इंग्लिश में भी टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने 2019 का भी मेरे पास सारा प्रूफ है। ये फिलहाल आपका लेटेस्ट जो सिलेक्शन हुआ है उसका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में आपका 30 टाइपिंग मांगा जा रहा है और हिंदी में 25 स्पीड मांगा जा रहा है। ये इनका क्राइटेरिया है। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 29.6 इनका इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में ये फेल है। और हिंदी यहाँ 25 मांग रहा है ना, तो 25.7 इनका हिंदी में है। तो ये क्वालिफाई लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है, मार्क का ये लिस्ट दिया गया है। तो नीचे फिर एक और आपको हम उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में ये पास है और हिंदी में देखिए इनका कितना स्पीड है, मात्र 6 का स्पीड है, मत 7 मान सकते हैं, 6.8 है। तो ये पास है। तो मतलब दोनों में से आप अगर दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, हिंदी इंग्लिश, तो दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज में पास कीजिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, पैनल में नाम आएगा, उसके लिए आप निफिक्र है। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक आपको सलाह देना चाहेंगे। मान के चलिए आपका यहाँ पे पैनल में नाम आ गया, ठीक है, तो आप जो जहाँ पे पदस्थापित होइएगा, काम कीजिएगा, वहाँ पे उनको दोनों लैंग्वेज में चाहिए। कभी हिंदी में आपको लेटर टाइप करने के लिए दे दिया, कभी इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए दे दिया, तो आपको वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ऑफिस से जो है कई बार निकालने की धमकी भी आपको मिल सकती है। इसीलिए मेरा ये सलाह है कि तैयारी दोनों में कीजिए। बाद बाकी आपको पास करना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका मतलब पास करने का क्राइटेरिया है, इस हिसाब से आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि टोटल सीट कितना है और कितने स्टूडेंट का चयन होगा। सबसे पहली बात बता दूं कि इसमें सीट का नहीं जिक्र किया है। सीट आप इसको अनलिमिटेड मान सकते हैं, हम आगे प्रूफ भी देने वाले हैं। लेकिन पता है इसमें सिलेक्शन, यहाँ स्टूडेंट का कितना स्टूडेंट का चयन होगा, कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। 25,000 से भी हम लिख के दे रहे हैं, 25,000 भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं मेरे से, मतलब आज से नहीं, 4 साल 5 साल से हम कंप्यूटर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें मैं अपना खुद का स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ। वो 1000 में से मात्र जो है 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंसस है, थोड़ा सा कंसस है। उसमें जो आपको 50 बोले ना, उसमें मान के चलिए 10 जो है सीरियस है, बाद बाकी ऐसे चल रहा है तैयारी। आपका जो फॉर्म गिरा है रजिस्ट्रेशन तो 4 लाख 5 लाख दिखा रहा है, लेकिन उसमें जो पेमेंट कटा है कुल मिला के 2 से 2.5 लाख का ही है। आपका 2.5 लाख का कंपटीशन है, 2.5 लाख में आप जान लीजिए 10% ही तैयारी कर रहा है, बाद बाकी सब ऐसे घूम रहा है, वो सेटिंग के चक्कर में इधर उधर कर रहा है। ठीक है, हम आगे सेटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप जान लीजिए सीट अनलिमिटेड है, इसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कीजिए और आप तैयारी करते रहिए। आगे देखते हैं स्लाइड नंबर 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पहले किसका ज्वाइनिंग होगा। इनके हिसाब से इस बार जो दिया गया आपका नोटिफिकेशन में है, कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट के आधार पे, हिंदी टाइपिंग परीक्षा की मतलब मार्क के आधार पे आपका मेगा सूची बनाया जाएगा। लेकिन पिछला बार जो एग्जाम हुआ था वो बिल्कुल ही अलग था। रजिस्ट्रेशन जो पहले किया था उसका ज्वाइनिंग पहले हुआ था, लेकिन इस बार ये कह रहा है, तो आई थिंक इसी हिसाब से ज्वाइनिंग होने चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसका अधिक स्पीड रहेगा, उसको पहले लिया जाएगा पैनल में, उसको ऊपर रखा जाएगा। बाद बाकी जो आपका आरक्षण है उस हिसाब से आपको उसमें लाभ मिलेगा। यहाँ पे नीचे में जो भी अनुसूचित जाति जनजाति का जो लाभ दिया जाता है 10%, विकलांग का जो दिया जाता है 40%, ये सारा के हिसाब से आपका पैनल बनेगा। वो पैनल में आप देखते जाइएगा कि जो पैनल बनेगा उस हिसाब से सीरियली ज्वाइनिंग होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे मेन बात ये ध्यान में रखने की, हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी आपका ज्वाइनिंग पहले हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। एग्जाम और ज्वाइनिंग लोकेशन कहाँ मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एग्जाम सेंटर हर एक बार पटना ही होता है। ठीक है, इसमें आपका कोई लोकेशन वगैरह चेंज होने वाला इस बार भी नहीं है। तो एग्जाम सेंटर आपका पटना ही होगा। ठीक है,
और ज्वाइनिंग लोकेशन की बात किया जाए तो जैसे आपका फाइनल लिस्ट बन जाएगा तो वो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको पूछेगा, या हो सकता है फॉर्म में पूछा हो, नहीं तो आपका केवाईसी होता है। जैसे आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, उसके बाद आपका केवाईसी होगा, तो वहाँ पे आप अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, तो उसी में से आपको जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे ज्वाइनिंग देगा। और यहाँ पे बेल्ट्रॉन हमेशा कोशिश करता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिले, ठीक है। तो होम डिस्ट्रिक्ट में अगर मिल जाए तो और बेहतर है। तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग जो रहने वाला है, या तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, या आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस में दिया गया जिला रहेगा उसी के अनुसार आपको ज्वाइनिंग लोकेशन मिलेगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कौन देता है तथा कैसा होता है। ज्वाइनिंग लेटर देखिए रहता है बेल्ट्रॉन का ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको ज्वाइनिंग लेटर ही दिखाने का प्रयास किया है। तो ज्वाइनिंग लेटर रहता है बेल्ट्रॉन का, अब देता है उर्मिला, ठीक है। ये कड़वी सच्चाई है और इस पे हो रही है डिबेट, अभी चल रही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग लेटर को और देखना चाहते हैं बारीकी से, तो हम आपको जो ज्वाइनिंग लेटर का पीडीएफ है वहाँ पे लेके जाते हैं। इस तरह से आपको पीडीएफ के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर दो तरह से आता है, या आपका मेल के द्वारा आएगा, या लिस्ट निकाला जाता है कि अगर ज़्यादा संख्या में रहता है तो लिस्ट निकाला जाता है कि हम क्या किए हैं इस बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग लेटर में से ही कुछ शर्तें जो है, सेवा शर्तें, इसको क्रॉप करके हम प्रॉपर अपने सवाल में लगाए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, आप आराम से इनको देखते रहिएगा। इसका सैलरी क्या है, इसका जो सेवा शुल्क की राशि जो प्राप्त कितनी होती है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसका जो वृद्धि है वो क्या, वो कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देख लिए कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है तथा कौन देता है। उर्मिला ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी कितना मिलता है तथा इंक्रीमेंट कब और कितना प्रतिशत होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो टोटल सैलरी मिलने वाली है इन हैंड फर्स्ट ज्वाइनिंग में 17,244 रुपये आपको मिलने वाली है। और भी आपका जो ये इन हैंड है, बाद बाकी आपका जो कटौती होता है कुल राशि यहाँ पे 25,209 दिखा रहा है। 25,209 आपको ऑफिस से मिलेगा, जिसमें कट के कितना इन हैंड आएगा 17,244 रुपया, जिसमें क्या सब SGST भी करता है, CGST करता है। तो कुल GST आपको 3,846 रुपया आपको GST कट जाएगा। और बाद बाकी आपका PF वगैरह 1,900 समथिंग रुपया करता है, और सर्विस चार्ज वगैरह है। तो सारा मिला के आपको इन हैंड 17,244 रुपया मिलेगा। अब इसमें हम वृद्धि का, इंक्रीमेंट का बात किया जाए तो प्रत्येक साल इनका 10% वृद्धि होता है। यहाँ पे एक शर्त और है, अगर आपका फरवरी के बाद ज्वाइनिंग होता है ना, तो वो साल आपको नील माना जाता है। वो साल को आपको प्रतिशत वाले वृद्धि प्रतिशत की वृद्धि में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि नियोजन की अवधि सरकार उनके प्रथम योगदान की तिथि माना जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि फरवरी एवं उसके आगे की माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी या उसके 1 वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि का भुगतान देता होगा। मतलब फरवरी के बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो वो आपका साल में वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। आगे वाला जो ईयर शुरू होगा, जैसे मान के चलिए आपका 2025 में आपका ज्वाइनिंग होता है मार्च में, तो 2025 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपका 26 से, आपका उसमें 26 से जुड़ेगा। 20 से जैसे आप 27 में इन कीजिएगा 10% बढ़ेगा, उसके बाद 27 से फिर 28 में फिर 10%। तो इस हिसाब से इंक्रीमेंट की इसमें टोटल कहानी है। आगे देखते हैं, इसमें हम आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपको इन हैंड कितना मिलता है और वो जो सैलरी स्लिप है कौन देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं उर्मिला का जिक्र शुरू में कर रहे थे, उर्मिला यहाँ पे आ गई है आपकी सैलरी स्लिप में, ठीक है। तो टोटल आपको ऑफिस देती है 25,208 रुपया। इसमें जो ये बेसिक DA इतना काटती है, उसके बाद अदर अलाउंस है, उसके बाद PF है 13 से 53 रुपया शुरू में, ESI 141 है। तो टोटल इन हैंड आपको 17,244 रुपया इसमें आपको मिलती है। ग्रोस आपका बनता है 18,738 रुपया। और इसी को अगर 1 साल बाद इंक्रीमेंट होने के बाद 10% जब आपका बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, टोटल आपका जो सरकार पे करती है 27,664 रुपया
आपको सरकार पे करती है, जिसमें जो ये बेसिक डीए, अदर अलाउंस, ये सारा कुछ पीएफ वगैरह काट के 18,969 रुपये आपके खाते में आती है। ये आई थिंक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन कब और कहाँ से करें तथा कैसे करें। देखिए, अगर आपको बेल्ट्रॉन में नौकरी करनी है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, वो हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे कि पिछले साल कितना फॉर्म भरा गया था और कितना का सिलेक्शन हुआ था। इसीलिए जो बेल्ट्रॉन से जुड़ना चाहते हैं वो तैयारी में टाइपिंग प्लस जो आपका थ्योरी है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 महीना के अंदर आपका एग्जाम होने जा रहा है, ये क्लियर है। ठीक है। और कहाँ प्रिपरेशन कब और कहाँ से करें, बहुत सारे वीडियो, आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस हम चलिए आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपके जो वेबसाइट दिया गया है वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अगर नहीं है तो आप SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सिलेबस भी है, इसका पूरा मटेरियल भी है, आप उसको भी आराम से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और हम जो मतलब क्लास दिए हैं, हम जो बताए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास, हम फिलहाल ये चौथा चैप्टर तक आपका ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग पाँचवा की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप सिलेबस देख लीजिए, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप सिलेबस में देख लीजिए, इजी बेसिक कंप्यूटर है, जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो यूट्यूबर अच्छा पढ़ा रहा है, जो आप जिससे आपको समझ में आता है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मात्र 10 चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम में पता चलेगा कि हवा हवाई हो गए। उसके बाद बेसिक आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपको मेल मर्ज, ये इससे क्वेश्चन हर एक बार रहता है आपका, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, इसमें से आपको 2 से अधिक क्वेश्चन, 2+ क्वेश्चन इसमें से पूछता है मेल मर्ज। उसके बाद एक्सेल से तो रहेगा ही, एक्सेल से। उसके बाद एक्सेल का जो फॉर्मेटिंग होता है वर्कशीट उसका, उसके बाद फार्मूला। ठीक है। तो एक्सेल से पूछेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन से। तो मतलब ये आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए 40 मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट से भी आपको 2+ क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए 10 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, आपको जहाँ पे आसानी लगे, जहाँ पे बुझाए, आप तैयारी कीजिए। अगर आपको बेल्ट्रॉन में रहना है, मतलब बेल्ट्रॉन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए, अदरवाइज आपकी इच्छा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया, प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें, वो भी मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया। ठीक है। कब करना है हम बोले हैं अभी से शुरू कर दे। 9वां क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। 10वां क्वेश्चन जो है, ओनली सेटिंग वाला का ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम पढ़ने बोलते हैं तो बोलते हैं सर सेटिंग नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए कि सेटिंग जो भी कहता है ना कि सेटिंग करा देंगे, तो पिछला बार सेटिंग नहीं हुआ था। उससे पहले का क्या होता था वो नहीं जानते, बहुत कहानी है उससे पहले वाला। तो सेटिंग के चक्कर में मत रहिए। सेटिंग जो कराया है लड़का, हम उससे भी कांटेक्ट किए हैं, जो मतलब कह रहा है कि हम फलना को पैसा दिए हैं, चिलना को पैसा दिए हैं ये करने के लिए, मेरा कह रहा है कि हो जाएगा। तो वो कर क्या रहा है पता है, वो जिसको कह रहा है कि हम पैसा दिए हैं, वो उसको क्वेश्चन पढ़वा रहा है। तो पढ़ा तो वो भी रहा है, वो तुक्का खेल रहा है कि 50 लड़का लेंगे, 50 को पढ़ाएंगे, टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे, उसमें से 10 निकल गया, उसको तो पैसा आ गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है। आप उनसे बचिए। और अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आपको स्किल भी ज़रूरी होती है, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये बात हम बता दे रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास हुनर नहीं होगी तो ऑफिस से आपको ऐसे भगा देगा। ठीक है। इसीलिए सेटिंग पे नहीं, मेहनत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सर सुनते हैं कि पैनल में नाम आने के बाद भी घूस देना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात है। 1 भी रुपया ज्वाइनिंग में नहीं देना पड़ता है। आपका जाइएगा ना ऑफिस देने के लिए, कोई मिल भी नहीं करेगा। ठीक है। कोई पैसा लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो आप बाद बाकी बिचौलिया को आप दीजिए रास्ता में। आजकल करके आपका जब ज्वाइनिंग होने का रहेगा उस दिन तो होना ही है, वो आजकल करके आपका लिस्ट नंबर आ जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका पैसा लूट लेगा लूटने वाला। आपको लगेगा कि सेटिंग से मैंने जो घूस दिया उसी में ज्वाइनिंग हुआ है,
ठीक है, अब हिंदी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, आपको जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेल्ट्रॉन घूस नहीं लेता है। और इसमें आप कहिएगा अब एक मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे जो है यूजीसी नेट का क्वेश्चन आउट हो रहा है और यूपीएससी का क्वेश्चन आउट, यूपीएससी में धांधली हो रही है, तो बेल्ट्रॉन कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इसमें सेटिंग नहीं होता है, ये बात जान लीजिए, इसीलिए इसमें घूस नहीं होती। अगर ये बड़ी बात होती तो बहुत कुछ होती। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हुनर नहीं है, अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट की जानकारी नहीं है, तो आप नौकरी लेके भी समझिएगा कि हम नौकरी में नहीं है, आपको कभी भी निकाल सकता है। इसीलिए इसमें घूस देना, घूस देने से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बचिए। सेटिंग के चक्कर में अभी पूरा आधा से अधिक स्टूडेंट उसी के चक्कर में घूम रहा है, तो आप फिलहाल तैयारी पे ध्यान दीजिए, सेटिंग पे ध्यान दीजिएगा, तो पता चलेगा इस बार भी पंचवर्षीय योजना वाला जो वैकेंसी चला गया, क्योंकि ये 5 साल के बाद ही ना आती है। 19 के बाद आपको 24 में आई है, ज्वाइनिंग कब कराएगी, कराते कराते फिर 5 साल हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद आएगी। तो इसीलिए आप लग जाइए अभी इस तैयारी में। सिलेबस इसमें 22 गो 23 गो किताब नहीं पढ़ना है, 10 गो चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस जानते हैं। जैसे आप सीबीटी टेस्ट दीजिएगा, उसमें क्वालिफाई कीजिएगा। जैसे 60 प्रश्न रहेगा, 60 मार्क्स रहेगा, 60 में 30 आएगा, आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश में जैसे आपको 30 स्पीड लाना है और हिंदी में 25 लाना है, तो ये इसका क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा तो आप यहाँ तक आ जाइएगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद केवाईसी होगा, केवाईसी के बाद आपका सीधा ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये ज्वाइनिंग जो है ना, थोड़ा सा समय लग सकता है, आपका अगर पैनल में अगर नाम नीचे है तो उनको टाइम लग सकता है। बाद बाकी बहुत सारे ऑफिस में अभी ऑपरेटर की डिमांड है, लगभग हज़ारों की संख्या में है, तो मेरे ख्याल से आधा से अधिक का ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग हिंदी टाइपिंग टेस्ट पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार प्रीवियस एग्जाम में देख लेते हैं। ये जो टोटल स्टूडेंट बैठा था ना एग्जाम में, ये उसका नंबर है। लास्ट में जो दिया गया था ये उसी का नंबर है। टोटल कितना बैठा था पिछला साल? 86,530। इसमें से सिलेक्शन कितना हुआ? मात्र 7,000 का। और ये उस टाइम में एक कयास लगाया जा रहा था कि हमको कम से कम 10,000 स्किल स्टूडेंट लिस्ट में आने, मतलब आ जाए। ये चाहते थे कि 10,000 जो है इनको ऑपरेटर मिल जाए, लेकिन हुआ नहीं, 7,000 ही पूरा। तो इसीलिए आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना गुना इसमें ज्वाइनिंग हो रहा है। तो पिछला साल आपका 7,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, टोटल स्टूडेंट 86,530 था। 13वां क्वेश्चन क्या है कि क्या ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? ऑफकोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में पैसा फेंकने से नहीं होगा, लेकिन आपको जो क्वालिफाई कीजिएगा उसको यूनिटी में आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि शुरुआती में ये, जैसे आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो थोड़ा सुस्त हो जाता है बेल्ट्रॉन, जैसे अभी एग्जाम लेने के लिए सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बनने के बाद बीच में सुस्त हो जाता है, तो उसी को जगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जिसमें पिछला बार जो हुआ था, अब देख सकते हैं यहाँ पे बेल्ट्रॉन भवन पटना में आज जोरदार हंगामा। तो इस तरह का 4 बार 5 बार हंगामा हो चुका है। ठीक है, तो उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज भी कई बार हो गया था, लेकिन हालांकि सब बार नहीं होता है, लाठीचार्ज की नौबत ना आए। तो पिछला बार जो दिक्कत हुई थी उसमें एक रीज़न और था कि कोरोना आ गया था, इसीलिए दिक्कत हो गया था बेल्ट्रॉन को ये प्रोसेस करने में। हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना काल में ज्वाइनिंग के लिए बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव किया गया था। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये वीडियो में बता रहा है, पहले सुन लीजिए। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो नंबर जो है आपका, वो मेरिट लिस्ट है। रजिस्ट्रेशन, ओल्डेस्ट रजिस्ट्रेशन इज द हाईएस्ट रैंक। ये पता होगा सबको? सबको पता है। और उसके बाद फिर बिहार सरकार का 100 पॉइंट का रोस्टर है। सीएटी के साइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 100 पॉइंट का रोस्टर। उसके अलावा उसमें फिर कुछ दो वर्टिकल रिजर्वेशन भी हैं, एक डिसेबिलिटी का और दूसरा जो है आपको फ्रीडम फाइटर्स का। तो ये सारा चीज जुड़ के जाएगा, तो सबको नहीं मिलेगा, मेक श्योर कि सबको नहीं जाएगा, लेकिन जो टॉप रैंकर्स होंगे वो, और कितने लोगों का क्या रैंक है और कितनी रिक्विजिशन है,
ये पोर्टल हम लोग जो है दिसंबर के लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमको डेटा डालना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम लोग डाल देंगे तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी। तो इसमें कुल मिला के ये कह रहा है कि पिछला बार तो सिलेक्शन का प्रक्रिया दूसरा था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका लिस्ट है, उस हिसाब से लिस्ट बनेगा, बाद बाकी जो भी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है उसमें उस हिसाब से पैनल बनाया जाएगा। तो यही सारा कुछ जब हंगामा हुआ था तो बोल रहा था कि दिसंबर के लास्ट तक मेक श्योर कि आधा से अधिक का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो कोरोना काल था इसीलिए मेरे ख्याल से लेट लगा था, इस बार नहीं लगना चाहिए, ऐसा हम बस आशा करते हैं। लेकिन आपको वो जो संघर्ष की बात की थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऐसा कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ज्वाइनिंग तो हो गया, अब आते हैं सैलरी पे। समय पर सैलरी क्यों नहीं मिलती है? देखिए पहली बात यहाँ पे बता दूं कि सारे ऑफिस का ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारे ऑफिस का समस्या होती तो अभी तक ये क्लियर हो चुकी होती सैलरी वाली समस्या। देखिए कुछ विभाग ऐसा है, अगर सारे के साथ ये समस्या होती तो ये इसका निदान हो जाता है। एकजुट आते जाके प्रोटेस्ट करते, जब प्रोटेस्ट से ज्वाइनिंग हो सकती है तो इसका भी निदान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एकजुट होता नहीं है। एकजुट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारे विभाग का प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ विभाग में या कुछ कुछ लोकेशन पे सैलरी टाइमली मिल जाता है, कुछ कुछ विभाग में कुछ कुछ लोकेशन पे टाइमली नहीं मिलता है। हाँ, इसका अगर आपको टाइम पे मिल भी रहा है ना तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग होता है, जो आपका जैसे मान के चलिए आप सैलरी आज आपने सैलरी के लिए एब्सेंटी अपलोड कर दिया तो उसमें आपको प्रोसेस में आपको 1 से 10 दिन समय लग जाता है। समय जैसे आपने आपका सरकार अलॉटमेंट आपको आपके ऑफिस में दे दिया, अलॉटमेंट देने के बाद आप क्या कीजिएगा, एब्सेंटी आप अपना अपलोड कीजिएगा वेबसाइट पे। एब्सेंटी अपलोड होने के बाद ये आपके ट्रेजरी में बिल पास होता है, उसमें 1-2 दिन समय लग जाता है, ठीक है। ये इसमें 2-3 दिन समय लग गया बिल पास होने में। बिल पास होने के बाद ये पहुंच गया कहाँ? बेल्ट्रॉन ऑफिस। बेल्ट्रॉन ऑफिस में 2-3 दिन लग जाता है। ये जो भी आपका डिटेल है वो सारा कुछ बेल्ट्रॉन में वेरीफाई होता है। इसके बाद ये भेज देता है कि इसको उर्मिला ऑफिस। उर्मिला ऑफिस में भी आपको 3 दिन 4 दिन समय लगता है। टोटल मिला के आपका 1 से 10 दिन ये प्रोसेस लगता है। अगर आपका टाइम पे भी सैलरी आता है तो उसके बाद आपको उर्मिला आपके खाते में पैसे भेजती है। तो इस तरह से आपका सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इससे बेहतर कोई और ऑप्शन है? देखिए इससे बेहतर ऑप्शन बहुत है, लेकिन बिहार में जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, केवल हम इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात कर रहे हैं। किसी और के पास बहुत सारे स्किल है तो आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क है, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने घर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए तो बिहार में इससे बेहतर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे बेहतर विकल्प नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप जाइए, उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। इसमें जो भी सुविधा मिलती है वो आई थिंक हमको नहीं लगता है कि कहीं आपको प्राइवेट कोई ऑफिस में दिया जाएगा। इसमें जैसे आपको सीएल वगैरह प्रॉपर मिल जाती है, उसके बाद जो हॉलीडे रहता है उसमें आपको छुट्टी वगैरह मिल जाती है, और इसमें आपका जो इंक्रीमेंट है वो भी प्रॉपर आपको बढ़ते जाता है ईयरली। लेकिन आप कहीं और काम कीजिएगा तो उसमें श्योर नहीं है, बढ़ सकता है लेकिन उसमें श्योर नहीं है, वो आपको सिक्योरिटी नहीं देगा कि हम इतना % आपको इंक्रीमेंट करेंगे। और इसका जो ड्यूटी टाइमिंग होती है आपका 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे या 10 से 5 बजे तक होती है। तो बीच में आपको लंच टाइम वगैरह सब मिलता है। तो इसमें जो प्रेफरेंस है मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलता है वो। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बिहार में इससे बेहतर ऑप्शन हमको नहीं नज़र आ रहा। अगर आपको आ रहा है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ लोग नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर क्यों है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे देखिए हाल ही में 3 जुलाई 2024 को वेतन न मिलने पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। तो सैलरी को लेके कुछ कुछ विभाग में हम बोले हैं कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, सैलरी में टाइम पे नहीं मिलता है, 2 महीना 3 महीना लग जाता है सैलरी मिलने में। तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ये छोड़ने के लिए मजबूर है। कुछ कुछ ऑफिस में इस तरह का दिक्कत आ जाती है। दूसरा होता है कि अगर आपको आपके सीनियर से नहीं बन रहा है, वो बार बार आपको धमकाएंगे कि नौकरी से निकाल देंगे, इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। ऑफिस से
किस स्थिति में 17 नंबर क्वेश्चन में ऑफिस से किस स्थिति में सेवा वापस किया जाता है? क्या सेवा वापसी होने के बाद रीज्वाइनिंग होती है? रीज्वाइनिंग की बात किया जाए तो 100% रीज्वाइनिंग होती है। अगर आपको किसी ऑफिस से अगर आपको बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो आपको किसी दूसरे विभाग में आपको बेल्ट्रॉन भेजते हैं। ये सबसे इनका एक तरह से खासियत बोल सकते हैं। इसका जो खास बात यही है कि आपको अगर किसी ऑफिस से निकाल देते हैं, जिस सैलरी पे जितना % आपका इंक्रीमेंट है, वहाँ तक आपको उस ऑफिस में मिल रहा है पैसा, तो एक 2 महीना इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपको बेल्ट्रॉन फिर किसी दूसरे विभाग में आपको पोस्टेड कर देती है। ये इनका खासियत है। और यहाँ पे किस स्थिति में निकाला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर में, ये ज्वाइनिंग लेटर का ही दिया हुआ है। दुराचरण, कर्तव्यहीनता, अक्षमता, इस तरह का आपका हम बोले थे कि अगर आपको अक्षमता मतलब कार्य में सक्षम नहीं है, तो आप मतलब पैनल में आ भी गए हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद भी समझिए आपका नौकरी जो है वो खतरे की घंटी पे कभी भी आप निकल सकते हैं। यदि निगम द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है, तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर वो किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, मान के चलिए अभी सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला है, उर्मिला अगर सारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो अगर आपकी सेवा को समाप्त कर देगी, तो बेल्ट्रॉन क्या करेगा, फिर उर्मिला की जगह कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के लाएगा। उसके बाद फिर उपलब्ध कराने का आपको जो है वो पूरा प्रयास करेगा। आपका जो फिर जो कर्मी का सेवा है, यहाँ पे दिया हुआ, बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें वैसे लड़ाई चल रही है। इसमें एक लड़ाई ये भी चल रही है कि आप बीच से सर्विस प्रोवाइडर को रिमूव कीजिए, जिसको हम उर्मिला कर रहे हैं, उर्मिला को हटाने का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसका फीचर क्या है, इसका भविष्य थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नज़र आ रहा है, इसीलिए कि इस पर आवाज़ उठ रहा है। ठीक है, या सूबे में आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी मिलेगा अब बोनस जो आप काम कीजिएगा उसमें, जो इसमें बोनस का भी यहाँ पे दिया गया है। बाद में कि यहाँ पे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी परमानेंट विधानसभा में बड़ी घोषणा, तो घोषणा वगैरह होता है, लेटर बढ़ता है, फिर किसी न किसी वजह से ये फिर से पुनः वापस आ जाता। तो इसका फीचर जो है थोड़ा बहुत अभी ठीक ठाक नज़र आ रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अगर सरकार चाहे तो परमानेंट कर सकता है, या इनको डायरेक्ट बेल्ट्रॉन के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, ये अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक दिन पहले का 15 जुलाई 2024 का ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ पे भी इनके बारे में बताया गया है कि ये सैलरी में जो घपला हो रही है, जबका जो जिसमें जीएसटी वगैरह है, उसको लेके यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है। तो इस पे लड़ाई चल रही है। बाद बाकी आप लोग क्वालिफाई कीजिए, जाइए, जुड़िए, और संख्या अधिक हो गए तो आई थिंक सरकार को तब प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है इसको परमानेंट कर दिया जाए। बाद बाकी इन पे चल रही है। अब हम इसमें कुछ कमेंट सेक्शन से लिए गए कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे, जो हम कमेंट सेक्शन से लिए हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहा है, भैया टाइपिंग एग्जाम में हाईलाइटर रहता है, तो जान लीजिए टाइपिंग बेल्ट्रॉन में आपका हाईलाइटर भी रहेगा, बैक स्पेस भी काम करेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। ओके सर, बट एक बात और, जिसे हम हिंदी इंग्लिश बोथ चूज किए हैं, और क्योंकि एक टाइपिंग अच्छा अगर नहीं गया तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, ये हम बता दिए हैं। अगर एक भी टाइपिंग आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन आप एक टाइपिंग के भरोसे नौकरी नहीं कर पाइएगा। नौकरी करने के लिए दोनों टाइपिंग ज़रूरी है। ऑफिस में हिंदी में भी काम आ जाता है, इंग्लिश में भी काम आ जाता है। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, या एडवाइस मान के चलिए, एडवाइस है, सलाह है कि आप दोनों टाइपिंग का तैयारी कीजिए। अगर आपका एक बेहतर है तो उसको और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, जो कमज़ोर है उसको आप धीरे धीरे कीजिए, ताकि ऑफिस में किसी तरह काम चले। नेक्स्ट कमेंट है, अगर मैं पास हो जाता हूँ यानी पैनल में नाम आ जाता है, तो क्या मुझे जल्दी ज्वाइनिंग के लिए घूस देना पड़ता है क्या? ये बिल्कुल ही गलत बात है। ज्वाइनिंग के लिए एक भी रुपया आपको घूस नहीं देना पड़ेगा, या घूस दे भी दीजिएगा, किसी को पैसा दे भी दीजिएगा, तो आपका जब ज्वाइनिंग होने का है तभी होगा।
वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो हम देख चुके हैं, बड़े बड़े मंत्री से हम जो कांटेक्ट में लड़का था ना, उसको हम कांटेक्ट करते हुए देखे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये घूस वगैरह के चक्कर में नहीं रहिए। पहले आप पैनल में आ जाइए, उसके बाद घूस कहाँ लेगा उसके बाद आप हमको बोलिएगा कि सर यहाँ फलाने जगह घूस ले रहा है, उसके बाद हम आपसे मिलूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अगर घूस पे ज्वाइनिंग होगा तो। ठीक है, तो घूस की बात बेबुनियाद है, सही नहीं है। ठीक है, तो बस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल वगैरह आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उनको पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हमको ज़्यादा प्रभावशील लगेगा, आपका क्वेश्चन या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन की संख्या अधिक रहेगा तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी नई टॉपिक के साथ या आपका जो सिलेबस है उसके साथ। थैंक यू।